वड़क्कम काशी, नमस्ते कांची। देश की सांस्कृतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक राजधानी से आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। काशी नगर पेरुवुल पेसुम उरैदान, कांचील केट पदरकोर करबू सेउम। महान राष्ट्रवादी महाकवि सुब्रमण्यम भारती की यह कामना थी कि एक ऐसा यंत्र बने जिससे कि काशी के विद्वानों की वाणी कांची में गूंजे और काशी और कांची के बीच बौद्धिक और वाणिज्यिक संबंध और मजबूत हों। इसी मंत्र को ध्यान में रखकर, इसी भावना को मूर्त रूप देने के लिए बीएचयू में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया है। ये 1 महीने तक आयोजन चलेगा और पूरी दुनिया के सामने हमारे सांस्कृतिक वैभव की झलक पेश करेगा। वड़क्कम काशी, नमस्ते कांची। काशी और कांची का मिलन, विद्वज्जनों का संत जनों से सम्मेलन, गंगा और कावेरी का संगम, प्राचीन और अर्वाचीन का समागम। आदि नगरी काशी में आयोजित हुआ काशी तमिल संगमम। एक अभूतपूर्व आयोजन, सांस्कृतिक एकात्मता का प्रदर्शन, एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसका प्रयोजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से उद्घाटन। शंखनाद और संगीत की स्वर लहरियों ने काशी में गंगा की लहरों पर एक नया इतिहास लिखा जब वाराणसी में काशी और तेनकाशी का मिलन हुआ। भारत भारतीयता के महोत्सव का आरंभ हुआ जो भारत के गौरवशाली अतीत और वैभवशाली भविष्य के साथ साथ गर्वोन्नत भारत का जयगान करता है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक पूरे 1 माह ये सांस्कृतिक आयोजन, ये सांस्कृतिक संगमम देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी में आयोजित हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रणेता और देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सूत्रधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को जब इसका विधिवत उद्घाटन किया तो हजारों साल से एकता एकात्मता के सूत्र और प्रगाढ़ हो उठे। देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाजों, संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। आज हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। काशी और कांची प्राचीन नगर नहीं, भारत भारतीयता के प्रतिमान है। सहस्राब्दियों के शाश्वत सनातन मूल्यों का गुणगान है। देश के 2 प्राचीनतम केंद्रों का केंद्र बिंदु है काशी तमिल संगमम। सबल भारत, सशक्त भारत के निर्माण का अहम सोपान है
काशी तमिल संगमम। समागम का उद्देश्य दोनों क्षेत्र के विद्वानों, विद्यार्थियों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों, कलाकारों सहित जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को एक साथ लाना, ज्ञान, संस्कृति और श्रेष्ठ परंपराओं को साझा करना और एक दूसरे के अनुभव से नए भारत का निर्माण करना है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। काशी और तमिलनाडु दोनों संगीत, साहित्य और कला के अद्भुत स्रोत भी हैं। काशी का तबला और तमिलनाडु का तन्नुमाई। काशी में बनारसी साड़ी मिलेगी तो तमिलनाडु का कांजीवरम सिल्क पूरी दुनिया में फेमस है। तमिल विवाह परंपरा में काशी यात्रा का जिक्र होता है, यानी तमिल युवाओं के जीवन की नई यात्रा से काशी यात्रा को जोड़ा जाता है। ये है तमिल दिलों में काशी के लिए अविनाशी प्रेम, जो न अतीत में कभी मिटा न भविष्य में कभी मिटेगा। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की वो परंपरा है जिसे हमारे पूर्वजों ने जिया था, और आज ये काशी तमिल संगमम फिर से उसके गौरव को आगे बढ़ा रहा है। काशी तमिल संगमम का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिससे युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता को आत्मसात कर सके। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और IIT मद्रास इस आयोजन में अपनी बौद्धिक सहभागिता दे रहे हैं। काशी विद्वत परिषद और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं का इस आयोजन में विशेष योगदान है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का भी तमिलनाडु से गहरा संबंध रहा है। पहले 4 वाइस चांसलर्स में से 2 वाइस चांसलर तमिलनाडु से आए, और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कोशिश है कि कैसे इस तमिलनाडु के तमिल लोगों का काशी के साथ जो संबंध है उसको हम मजबूत करें और एक अच्छा ब्रिज बनाएं, एक अच्छा पुल बनाएं तमिलनाडु के और काशी के बीच में। अनेकता में एकता और सनातन शाश्वत मूल्यों का महोत्सव है काशी तमिल संगमम। देश की विविध भाषाओं, परंपराओं और जीवन शैली की एकात्मता का बोध है काशी तमिल संगमम। काशी का और तमिलनाडु का बहुत घनिष्ठ संबंध है। हजारों सालों से ये संबंध है। केवल आध्यात्मिक संबंध नहीं, आध्यात्मिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक सभी प्रकार के संबंध है। और तमिलनाडु में तो गांव-गांव में काशी विश्वनाथ मंदिर है, स्थान-स्थान में काशी विश्वनाथ मंदिर है। रामेश्वरम से काशी तक, कावेरी तट से गंगा तट तक, और इस प्रकार के बहुत साहित्यिक और वैज्ञानिक संबंध है। इन संबंधों को और सुदृढ़ करना और लोगों को भाषा के माध्यम से जोड़ने के लिए और देश की अखंडता, एकात्मता, एकता, इसकी अनुभूति हो, सबका इसमें जोड़ना हो, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। पुरातन परंपरा और आधुनिक ज्ञान दोनों हाथों में समेटे विविधता भरा ये देश नई ऊर्जा से नव संकल्प लेकर नव निर्माण और राष्ट्र निर्माण में जुटा है, और इसी संकल्प की सिद्धि का नया आयाम है काशी तमिल संगमम, जिसकी काशी के विद्वतजन, प्रबुद्धजन और संतजन उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। आज का हिंदुस्तान, सांस्कृतिक भारत, जो भारत के अपने मान बिंदुओं के आधार पे, अपने सांस्कृतिक पहचान के आधार पर दुनिया में अगर जापान के राष्ट्राध्यक्ष से मिलता है तो उन्हें गीता दे रहा है, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते समय उन्हें कहीं की चित्रकारी, कहीं की मीनाकारी, कहीं की विशिष्ट वस्तुएं दे रहा है। ये ऐसे नहीं हो रहा है। भारत के सांस्कृतिक पदचिन्ह पूरे दुनिया में भारत के चक्रवर्ती सम्राट होने की ये आहट है, और ये मुझे लगता है श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत
श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक भारत का पुनर्जागरण हो रहा है। काशी तमिल संगमम जो अनादिकाल से हमारे बीच सांस्कृतिक सूत्रों को समभाव में लेकर के चला आ रहा है, उस भाव को आज पुनः जो है कि इस संगमम के माध्यम से एक जागृत करने का प्रयास हो रहा है और जो आपस में जुड़ाव सदियों से चला आ रहा है वो एक बार उसमें एक नयापन आ गया है। काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु के प्रत्येक जिले से छात्र, किसान, युवा, नौजवान, कामगार, उद्यमी, दार्शनिक और संतजन और समाज के प्रत्येक वर्ग का समूहों में आगमन हो रहा है, जो यहाँ वाद संवाद, यात्रा, भ्रमण और परस्पर अनुभवों से देश की विविधता और एकात्मता के साक्षी बन रहे हैं। काशी तमिल संगमम एक विलक्षण आयोजन है, साथ ही साथ अभूतपूर्व भी इस मायने में क्योंकि काशी की धरती पर पहली बार दक्षिण की संत परंपरा के विशिष्ट संत आधीनम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे। यह हमारी सांस्कृतिक जड़ों को और मजबूत करता है, साथ ही साथ हमारे एकता के सूत्र को और प्रगाढ़ करता है। काशी की मेधा और दक्षिण की संत परंपरा का अटूट संबंध है। काशी तमिल संगमम के आयोजन को आजीवन अविस्मरणीय अनुभव बनाने के विशेष प्रबंध किए गए। काशी तमिल संगमम की पूर्व संध्या पर डमरू की ध्वनि और हर हर महादेव के जय घोष के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम में तमिलनाडु से आए विशिष्ट संतों यानी आधीनम का पुष्प वर्षा करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वागत किया। बाबा विश्वनाथ का दर्शन, पूजन, अर्चन और परिक्रमा कर ये समूह पहुंचा शंकराचार्य चौक, जहां एक विशेष कार्यक्रम में सभी आधीनम का पुष्पार्पण और अंगवस्त्रम से स्वागत किया गया। ये एक विलक्षण संयोग था जब काशी में इतनी बड़ी संख्या में आधीनम पधारे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में ये काशी तमिल संगमम का आयोजन समूचे देश के लिए सांस्कृतिक गौरव का विषय है। 9 Adhinam are here on our invitation out of 12 Adhinam. This is a history you all have created, the blessings of Lord Shiva. And this is another history, the highest learned body of Kashi Vidwat Parishad is here to welcome you in this Chowraha, this auspicious place. Just 1 year ago, Prime Minister Modi ji dedicated this newly developed Kashi corridor to the society in this very place. दक्षिण की संत परंपरा में आधीनम का विशिष्ट स्थान है, जिन्होंने सनातन धर्म को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए अकथनीय योगदान किया। काशी के विद्वत जनों ने गदगद हृदय से दक्षिण से आए संतों का स्वागत किया। इनका मानना है कि यह आयोजन राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होगा। काशी विद्वत परिषद जो इस देश की सबसे प्राचीनतम सांस्कृतिक संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है, उस संस्था ने आज विश्वनाथ धाम के परिसर में इन 9 अधीनम जो हमारे विशिष्ट महापुरुष संत हैं तमिलनाडु के, उनका आज इस परिसर में सम्मान काशी विद्वत परिषद के विशिष्ट विद्वानों के द्वारा किया गया। इस अद्भुत आयोजन के साक्षी बने आमजन और तमिल समुदाय के लोगों ने इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। काशी तमिल संगमम के विशिष्ट आयोजन के मद्देनजर उत्तर और दक्षिण की मेधा का मिलन, तमिलनाडु की संत परंपरा और काशी के प्रबुद्ध जनों का समागम और सम्मान इस आयोजन के प्रयोजन को नया आयाम देता है। काशी तमिल संगमम आदि नगरी काशी और प्राचीन नगरी कांची का मिलन है। काशी तमिल संगमम आदि विश्वेश्वर और रामेश्वर का मिलन है। काशी तमिल संगमम माता विशालाक्षी और माता मीनाक्षी का मिलन है। काशी तमिल संगमम विनायक और कार्तिकेय का सम्मिलन है। काशी तमिल संगमम भले ही एक अभिनव प्रयोग है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक जड़ें और हमारा सांस्कृतिक सम्मिलन सहस्राब्दियों पुराना है।
काशी तमिल संगमम एक अभिनव प्रयास है सांस्कृतिक समागम का। हजारों साल पहले से ही हमारे मनीषियों ने ऐसी परंपरा बनाई जिससे सनातन संस्कृति के एक एक सूत्र एकता के अटूट बंधन में बंधे रहे। भगवान आदि विश्वेश्वर के धाम पर रामेश्वरम के बालू से शिवलिंग का निर्माण और पूजन तमिलनाडु वासियों की सदियों पुरानी परंपरा है। काशी यात्रा की अभिलाषा हर तमिलनाडु वासी में होती है। प्रतिदिन तमिलनाडु से सैकड़ों की संख्या में लोग काशी यात्रा पर आते हैं। यात्रा की शुरुआत रामेश्वरम के दर्शन से शुरू होती है और यात्रा के दौरान प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान, गया में पिंडदान और फिर काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया जाता है। श्रद्धालु रामेश्वरम से अपने साथ बालू लेकर आते हैं और काशी में दशाश्वमेध घाट पर उसी बालू से शिवलिंग का निर्माण कर समूचे शिव परिवार का पूजन करते हैं। रामेश्वरम में जो शिवलिंग है, जो गणेश जी है, मुरुगन है, जो काला भैरव है, विष्णु है और ब्रह्मा, जो उधर जैसे रहता है ऐसे इधर आके भी हम लोग को मिट्टी का उसी का बनाता है, फिर उसका इधर पूजा करता है। पूजा करने के बाद इधर जो मिट्टी बालू है जो भगवान का है, ये सब लेके जाके गंगा में जाके प्रवाहित करता है। काशी के पवित्र घाट पर रामेश्वरम से लाए बालू से शिवलिंग का निर्माण, पूजा अर्चना और फिर उस बालू निर्मित शिवलिंग को मां गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। यात्रा यही नहीं पूरी होती, मां गंगा का पवित्र जल ले जाकर ये श्रद्धालु फिर रामेश्वरम जाते हैं और विश्वेश्वर के गंगा जल से रामेश्वर के शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। रामेश्वरम जाके फिर उधर पे जाके फिर अभिषेक करेंगे। उधर जाने के बाद फिर हम लोग उधर ये इधर से लेके जाकर जो जल लेके गया उधर जाके जो शिवलिंग का पास सब डालेंगे, उसके बाद हमारा जो यात्रा पूरा होगा। हजारों साल से काशी में प्रतिदिन तमिलनाडु से आए ऐसे अनेक समूह इस पारंपरिक अनुष्ठान में तल्लीन रहते हैं और हमारी सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को आदिकाल से अनादिकाल तक प्रवाहमान बनाते हैं। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक पूरे एक महीने चलेगा ये काशी तमिल संगमम। इस पूरे एक महीने सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान तो होगा ही, साथ ही साथ कला, हस्तकला, साहित्य, संगीत, व्यापार, वाणिज्य और नवाचार के ये नए आयाम भी खोलेगा। काशी तमिल संगमम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना है। दोनों क्षेत्रों के हथकरघा, हस्तशिल्प, ओडी-ओपी उत्पाद, पुस्तक, वृत्तचित्र, व्यंजन, कलारूप, इतिहास, पर्यटन स्थलों की एक महीने तक चलने वाली प्रदर्शनी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में लगाई गई है। भाषा का भेद मिटे और भावनात्मक एकता प्रगाढ़ हो, ऐसे अनेक साहित्य और कलात्मक प्रदर्शन काशी तमिल संगमम में देखे जा सकते हैं। यहाँ संस्कृत वांग्मय, तमिल वांग्मय के अलावा विविध भाषाओं में ऐसे प्रचुर साहित्य उपलब्ध हैं जिनसे वर्तमान पीढ़ी अपनी साझी परंपरा और साझा ज्ञान का विनिमय कर सकती है। We have bilingual books under a national education program. We have specially brought out books in Tamil Hindi and Tamil Sanskrit, especially for this Kashi Sangamam. And we have bilingual editions in Hindi and English also. We have all kinds of Hindi books, Hindi literature, popular science books in Hindi, children books in Hindi, and also in English. सदियों से भारत की एकता के सूत्र आपस में कैसे पिरोए गए हैं, इसकी बानगी यहाँ साफ दिखती है। कांचीवरम साड़ियां हो या फिर बनारसी साड़ियां, हस्तकला हो या फिर हस्तशिल्प, स्वादिष्ट व्यंजन हो या फिर परंपरागत खिलौने, यहाँ कर हर एक को एक विशिष्ट अनुभव होता है और यह अनुभव है विविधता में एकता, जो है भारत की विशेषता। ऐसे जनरली हम लोग को पता नहीं होता कि कहाँ का क्या आर्ट फेमस है, बट इसके थ्रू हम लोग को पता चल रहा है कि जैसे हम लोग के साउथ में क्या है, या फिर नॉर्थ में आने के बाद ये पता नहीं होता लोगों को कि कितना रिच है हमारा कल्चर जनरली, बट इन सब के थ्रू पता चल रहा है कंपैरेटिवली बेटर। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है।
अतिथियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और भारतीय रेल ने। दक्षिण से चलने के बाद और काशी आने के पहले यात्रियों का अभूतपूर्व स्वागत रेलवे द्वारा कराया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ काशी में रहने और उनके ठहरने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यात्रा सुखद हो और अविस्मरणीय हो और अभूतपूर्व भी, इसके विशिष्ट इंतजाम हैं। काशी की परंपरा, डमरू की ध्वनि से स्वागत, हर हर महादेव और पुष्प वर्षा। काशी तमिल संगमम में आने वाले हर समूह का तमिलनाडु से चलने से लेकर काशी पहुंचने तक भव्य स्वागत किया जा रहा है। सुखद यात्रा के बाद गर्मजोशी से वाराणसी में स्वागत हर आने वाले प्रतिनिधि समूह को भाव विह्वल कर देता है। काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए आए प्रतिनिधि समूहों के लिए यह आयोजन एक अविस्मरणीय आयोजन है। बहुत अच्छा है, वो हम बहुत खुशी है, वो गवर्नमेंट का वो थैंक्स बोलते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बी हैप्पी। बहुत बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट है। थैंक यू मोदी जी का। और खाना पीना सबके लिए बहुत अच्छा बनाया, आने जाने में बहुत अच्छा किया, सब आदमी मदद किया हम लोग को इधर आने तक। इधर इतना हम लोग इंतजाम सपने में देखा नहीं था, इतना बेहतरीन होगा। बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू फॉर इंडियन गवर्नमेंट। So this travel experience was really amazing. I would like to thank Yogi Adityanath ji, Narendra Modi ji, and our Prime Minister and our Education Minister and our coordinators, IIT Madras and Banaras Hindu University for arranging us in such an amazing trip for us. Thank you everyone. Thank you. என் பேர் ஆர் கணேசன் ஃப்ரம் டு மதுரை. மோடியின் இந்த அற்புதமான திட்டம் அனைவருக்கும் பலன் அளிக்கும் என்று நன்றாக உறுதியாக தெரிகிறது. இதன் மூலம் தென் மாநிலங்களில் பிஜேபியின் வலு அதிகமாகவே உண்டாகும். அதற்கு கண்டிப்பான உத்தரவாதம் இந்த தமிழ் संगम निगलची। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम को शानदार और यादगार बनाने के लिए हर संभव प्रयास भारतीय रेल और आईआरसीटीसी द्वारा किया जा रहा है। आईआरसीटीसी ने प्रतिनिधियों के ठहरने और आवागमन की अभूतपूर्व व्यवस्था की है। संगमम में आया हर समूह 2 दिन काशी विश्वनाथ धाम, माता विशालाक्षी मंदिर समेत काशी के विभिन्न दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करता है। इसके बाद ये समूह रेलवे के विशेष इंतजाम से प्रयागराज और अयोध्या के भ्रमण पर जाता है। ये मुख्यतः 4 दिनों का ये कार्यक्रम है। डे 1 को उनका जब अराइवल होता है, उसके बाद 2 दिन काशी की धरती पे उनका भ्रमण कराया जाता है। इसके बाद आप प्रयागराज के लिए इस यात्रा में के माध्यम से पहुंचते हैं। प्रयागराज में वहां संगम घाट पे संगम स्नान के बाद वहां हनुमान मंदिर, शंकर मंडपम का दर्शन कराया जाता है और उसके बाद वहां पे कंपनी बाग जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है वहां का भ्रमण कराया जाता है और फिर यात्रा आगे अयोध्या के लिए बढ़ती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ बाकी जो मंदिर हैं, हनुमानगढ़ी है, कनक भवन है, इनके दर्शन कराए जाते हैं और फिर चौथे दिन जब वापस होते हैं यात्री तो उनको टीएफसी में जो ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर है बनारस का, जहाँ पे बनारस के आर्ट एंड क्राफ्ट्स का एक सुंदर जो है वहाँ पे प्रदर्शन है और उनको देखने और उनको बेसिकली समझने, खरीदने का मौका उनको एक मिलता है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के हर मुमकिन इंतजाम स्थानीय प्रशासन और रेल प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। तमिलनाडु से अब तक 4 समूह काशी आ चुके हैं, जिनमें छात्र, कारीगर, साहित्यकार और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़े लोग शामिल हैं। काशी तमिल संगमम में 1 माह के दौरान कुल 12 समूहों का काशी आगमन होगा, जिनमें शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य, नवाचार, संस्कृति कर्मी और अन्य समूह शामिल हैं। काशी तमिल संगमम एक यात्रा से इतर एक सुखद, सार्थक एकात्मता का अनुभव भी बन रहा है, जिससे कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ ही साथ सबल भारत और सशक्त भारत के संकल्प की सिद्धि कर सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ ही साथ सबल भारत, सशक्त भारत, समग्र भारत की झलक है काशी तमिल संगमम। महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने कहा, परुकुल नल्ला नाडुवेंगल
भारत नाडु यानी कि दुनिया भर के देशों में सर्वश्रेष्ठ है भारतवर्ष। काशी तमिल संगमम हमारी विविधता में एकता का महागान है। काशी तमिल संगमम भारत भारतीयता का जयगान है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। जयतु जयतु भारतम, जय भारती, जय भारती।